वैसे तो हमारा कई दिनों से प्लान बना हुआ था कि वृंदावन जाएंगे। तो फाइनली वो दिन आ ही गया। मैं और मेरा दोस्त दिल्ली की सड़कों पे पुराने गानों का एंजॉय करते हुए निकल पड़े वृंदावन की ओर। हमने फरीदाबाद और पलवल का रास्ता चुना क्योंकि यहाँ पे टोल टैक्स भी कम लगता है और रास्ता भी अच्छा है और समय भी कम लगता है। तो ये देखो, हम फाइनली रात को ही वृंदावन पहुँच चुके थे क्योंकि हमें प्रेमानंद महाराज जी से मिलना था। तो यूट्यूब या फिर किसी दूसरी सर्च एजेंसी की सहायता से हमें पता लगा कि भाई वो 1:30 पौने 2 या फिर 2:30 बजे के आसपास अपनी सोसाइटी से निकल जाते हैं। तो हम भी उसी हिसाब से निकल पड़े थे कि भाई चलो आज प्रेमानंद महाराज जी से मिला जाए। लेकिन जैसे ही हम इस्कॉन मंदिर से पहले पहुँचे, वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी कि हम वहाँ पे फाइनली उस रास्ते से तो प्रेमानंद महाराज जी से मिले ही नहीं पाए। जाम इतना लग चुका था कि समझ नहीं आ रहा था कि भाई कैसे मिला जाए। तो किसी ने हमें गाइड किया और पीछे से दूसरे रास्तों से होते हुए फाइनली हम किसी तरह एक ये जो रमन रेती यानी कि इस्कॉन मंदिर से जस्ट अगला ही कट है और यहाँ पे पुलिस चौकी रमन रेती, इसके आगे लेफ़्ट साइड में एक कट है। वहाँ पे हम दौड़ भी लगाई, मैंने और मेरे दोस्त ने। जब दौड़ लगानी शुरू कर दी तो हमने देखा यार वाकई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उन्होंने किया कि भाई ठीक है, तुम दर्शन करने चाहते हो तो पीछे चले जाओ। हम इस रास्ते से निकल पड़े और लोगों की भीड़ देखी, हम बहुत ही अचंभे में पड़ गए कि यार इतने टाइम यानी कि 2 सवा 2 बजे के आसपास का समय तो लोग फूल और कोई सैनिटाइज कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मतलब सब अपने अपने में व्यस्त थे और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए बहुत आतुर थे। हम भी शुरुआत से में कि भाई कोई बात नहीं, आने दो आज भगवान जी से दर्शन, क्योंकि ये साक्षात एक भगवान जी के दर्शन के रूप में ही प्रस्तुत किया जा रहा था। पुलिस की जीप, उनके सिक्योरिटी और साइड में लोगों की भीड़ देख के हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि हम सोच रहे थे कि भाई हम अकेले ही हैं, लेकिन वहाँ तो इतनी भीड़ देख के हम खुद हैरानी में पड़ गए। वहाँ पे एक साइड में रस्सियाँ लगी हुई थी और ये जो आदमी सैनिटाइज कर रहा था, क्योंकि भगवान जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनको थोड़ी किडनी की दिक्कत है। वो 15-17 साल के आसपास है, उनकी डायलिसिस चल रही है। ये देखो अब कितने ढोल नगाड़ों से इनका आनंद हो रहा है। मतलब मैं तो यहाँ पे बिल्कुल मदहोश हो चुके थे हम सभी राधे राधे के नाम में। ये देखो इतने भव्य दर्शन, लोग यार वाकई में मतलब ये भगवान जी की जो आस्था है ना, बहुत ही अद्भुत है। ये प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करते अगले दिन हम मथुरा के लिए निकल पड़े थे। वहाँ हमने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और सेम डे हम निकल पड़े थे ब्रज कोसी के 84 कोस की यात्रा में, जहाँ पे नंद बाबा और यशोदा मैया ने 84 कोस की सर्वप्रथम यात्रा की थी। तो हम सबसे पहले बद्रीनाथ, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए बसाया था, ये छोटे छोटे रास्तों से होते हुए, मतलब यहाँ से हम जाते हैं ना तो ये राजस्थान का एक डीग ज़िला है, वहाँ पे ये पड़ता है। बहुत ही नैरो रास्ते और बहुत ही मतलब गांव, वो कहते हैं ना कि आज भी भारत गांव में बसता है। तो यहाँ पे आओ और आपको लगेगा कि वाकई कि भाई हमारा देश भारत है, गांव में बसता है। यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन आप जगह जगह देखोगे ना, सरसों सरसों के खेत, भेड़ और जो नोमैडिक यानी कि जो घुमंतु जातियाँ हैं यहाँ सबसे ज़्यादा स्टे करती हैं। हम इन छोटे छोटे रास्तों से होते हुए और बहुत ही एडवेंचरर तरीके से रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य बद्रीनाथ धाम की तरफ। इसको हालांकि आदि बद्री धाम बोला जाता है। ये बद्रीनाथ का एक छोटा स्वरूप है। ये शायद आपको पहले ना पता हो, लेकिन मैं ये आज आपको बता दूं
कि ये बहुत ही अद्भुत तरीके से बचाया हुआ गांव है। गांव भी कह सकते हो इसको और भगवान की कृपा भी कह सकते हो। यहाँ पे हर समय राधे राधे का जाप चलता रहता है। बहुत ही कम लोग यहाँ पे आ पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं ब्रज 84 कोस की यात्रा हर तीसरे महीने की जाती है, यानी साल में 4 बार की जाती है। ये देखो साइड में आप देख रहे हो, यहाँ से जैसे हमने लेफ्ट लिया हम सोच रहे थे कि यहाँ के जो रास्ते हैं ना, तो जो ये अपने तरफ यहाँ फेरने बोलते हैं ना, इनको यहाँ पे स्टेट हाईवे का दर्जा दिया हुआ है। ये देखो जो पहाड़ है, मतलब अलग ही अलौकिक दर्शन है यहाँ पे। जो पहाड़ के साइड में है ना, उपलो को यानी हमारे तो हरियाणा में बिटोड़ा भी कह देगा, तो उस तरह के बिल्कुल एक स्टीप पोर्शन पे किस हिसाब से देखो ये गांव छोटे छोटे बसे हुए हैं, ये झोपड़ियाँ बसी हुई हैं, अलग ही रहन सहन, बिल्कुल गांव, सुनहरी हवा। यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही अच्छा है। और आदमी यहाँ पे कोई कोई गाड़ियाँ, मतलब यहाँ के जो लोग थे ना, वो गाड़ियों को इस तरह देख रहे थे कि भाई पता नहीं इन्होंने तो क्या देख लिया। तो फाइनली हम अपने भगवान के दर्शन करने के लिए आधे बद्री पहुंच गए। साथ में इनके कुंड था, यहाँ पे इस कुंड में नहाने से कि भाई जो भी हम मन्नतें मांगते हैं ना वो लगभग पूरी हो जाती हैं। आदि बद्री में नर नारायण के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। जो भाई बद्रीनाथ नहीं जा सकते तो वो यहाँ आए और नर नारायण के एक साथ दर्शन करें। हमने फाइनली भगवान जी के दर्शन कर लिए थे और छोटी सी वीडियो बना ली थी ताकि हमारी मेमोरीज में जुड़ जाएं। तो हम निकल पड़े यहाँ के बाद केदारनाथ धाम की तरफ। केदारनाथ धाम उनसे जस्ट 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे है और साथ में एक नंदीशाला। इस केदारनाथ धाम के गुफा के अंदर भगवान केदार जी के दर्शन किए जाते हैं। और उसके बाद हम बरसाना में पहुंच गए थे। हमने सोचा कि भाई आज तो इतनी भीड़ मिलेगी नहीं, लेकिन वहाँ जाके देखा ना तो इतनी ज़्यादा भीड़, हम तो देख के अचंभित हो चुके थे। तो भगवान राधा और हमारे राधा रानी के लाडली जी के दर्शन करें, बहुत ही अद्भुत। ये देखो पीछे लोगों की कितनी भीड़ थी। शाम को भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बहुत ही मुश्किल से दर्शन कर पाए थे हम यहाँ पे। तो राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम हालांकि सोच रहे थे कि भाई कीर्ति मंदिर जाए भाई कभी टाइम ना निकल जाए। तो हम कीर्ति मंदिर, क्योंकि भगवान की मर्जी थी और हमें कीर्ति मंदिर को दिखाना था, तो कीर्ति मंदिर में जा चुके। कीर्ति यानी जो राधा रानी जी की माता थी ना, ये पूरे वृंदावन में इकलौता ऐसा मंदिर है जो राधा की माँ के नाम समर्पित है, कीर्ति मंदिर। ये देखो राधे राधे। रात को इस मंदिर का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। ये देखो ये सामने जो कीर्ति मंदिर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ आप कुछ भी आगे देखोगे ना, आप सोच नहीं सकते कि भाई क्या ही देख लिया हमने। तो भगवान की अलग अलग आकृतियाँ, भगवान की अलग अलग तरह से कुछ जो रंगमंच होता है ना कि भाई वो भगवान जी रासलीला जो करते थे, ये देखो भगवान जी रासलीला करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इधर राधे राधे ऊपर लिखा हुआ है और ये देखो साथ में, मतलब अलग अलग तरह से कीर्ति मंदिर में जो ये आकृतियाँ हैं ये मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है और राधे राधे नाम में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसके बाद हमने कीर्ति मंदिर का सारा दर्शन किया और अलौकिक दर्शन करने के बाद हम, ये देखो आप इस साइड से, मतलब रज रज में बसा हुआ है भगवान श्री कृष्ण का नाम। कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हमने बनाई ताकि ये भगवान और हमारे आपसी संबंध को दर्शाया जा सके। हमारा यहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, भगवान से बिछड़ने का जो गम है वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं।